देखिए ध्यान से यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक था, जो अगला एक्सरसाइज है 11B, वो इसके भी यहाँ पे है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ क्या जीपी। पहले वाला भूलना मत, पहले वाला फॉर्मा क्या था, nth टर्म का फॉर्मा क्या था, an पे पावर an बराबर क्या था, a r टू दी पावर क्या n-1। इसको मत भूलना, ये इंप्लीमेंट होता रहेगा बीच में। लेकिन सम वाले के लिए आते हैं, पहला कंडीशन क्या है, अगर r का वैल्यू 1 होगा तो Sn का फॉर्मा क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म। व्हेन r मॉडुलस ऑफ r, इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना, मतलब r की वैल्यू यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव का बात करेगा। व्हेन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन क्या 1, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तो Sn बराबर a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस r। जब मॉडुलस ऑफ r यानी कि r की वैल्यू अगर 1 से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला Sn बराबर a ब्रैकेट में r टू दी पावर n-1 अपॉन में क्या r-1। ये यानी कि तुम देखोगे अगर एटलीस्ट ये जो दो फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये डिपेंड करेगा r की वैल्यू पे, समझ में आ रहा है। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगना है तुम्हारा, ये लगना फॉर्मूला, ठीक है, भूलना मत इसको। जब r का वैल्यू जब 1 से तुम्हारा छोटा होगा तो ये लगना फॉर्मूला, तो भूलना मत। ये पूरा ही जो है डिपेंडेंसी रखेगा r की वैल्यू पे कि r का वैल्यू है क्या हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब बिना देरी के। चलिए पहले वाले सवाल पे आते हैं हम लोग, MCQ के 11B है, ठीक है। MCQ के पहले वाले पार्ट पे आते हैं, ए वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए जीपी निकालना हम लोग को, सम ऑफ 4 टर्म्स 2, 6, 18। देखो इसको लगाने के लिए दो अप्रोच रख सकते हो, लेकिन जो आसान होगा उसी पे आते हैं। सम ऑफ क्या बोला, 4 टर्म्स। सम ऑफ 4 टर्म्स का मतलब क्या, S4 4 टर्म का बात किया है, S4 हो गया। चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा लगना फॉर्मूला। जब छोटे वाला लगना, आर का वैल्यू जब छोटा होगा तो क्या लग रहा था, और आर का वैल्यू जब बड़ा होगा 1 से तो क्या लग रहा था। चलो बताओ यहाँ से, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है 6। आर निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या होता है A2 अपॉन A1, यानी कि 6 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 3। आ गया हमारे पास, आर का वैल्यू 3 आ रहा है, यानी कि आर का वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ Sn का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Sn का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट के अंदर r टू दी पावर n-1 अपॉन में क्या r-1। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। समझ में आ रहा है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बस डिपेंड करेगा r की वैल्यू पे। r का वैल्यू यहाँ पे 3 आया, 1 से बड़ा है तो लगा देना ये। आगे बढ़ते हैं, n की जगह यहाँ पे कितने टर्म का बात किया था, यहाँ पे 4, सम ऑफ 4 टर्म्स बोला था, तो इनकी जगह क्या रख दोगे 4। a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, A1 को ही तो ये बोलते हैं ना। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर r पे पावर n यानी कि 3 पे पावर जो हो जाएगा 4 -1, और नीचे आओगे r-1 यानी कि कितना हमारे पास 3 -1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। चलो बताते भी जाना यार। S4 बराबर ये आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 3 पावर 4 का मतलब 3 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 81। कितना आएगा 81, यही आ रहा है ना, ठीक है। हम एक स्टेप थोड़ा सा छोटा ही कर ले रहे हैं, 81 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इंटू में 80, और नीचे क्या हमारे पास 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, क्या ये कट जाएगा। सम ऑफ 4 टर्म्स का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 80, कितना आ रहा है 80। कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर है ये सबको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बी वाले पार्ट पे आते हैं। चलिए बी वाले पार्ट में बोला है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 54, A4 बराबर 54, और क्या दिया गया है, सेवेंथ टर्म जो है वो दिया गया है 1458, सेवेंथ टर्म जो है 1458। हमसे बोला निकालने के लिए कॉमन रेशियो, क्या बोला है कॉमन रेशियो। याद करो ऐसा सवाल कितना ना जाने हम लोग पहले एक्सरसाइज में कर रखे हैं। 4 टर्म का वैल्यू दिया गया 54, इसको लिख दोगे AR का क्या क्यूब, ये आ जाएगा तुम्हारा 54, बन गया हमारा पहला इक्वेशन। A7 को क्या लिख दोगे यार, AR पे पावर 6 इक्वल टू 14 क्या 58, ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। ऐसे केस में क्या करते थे, दोनों इक्वेशन क्या करोगे डिवाइड, जैसे डिवाइड करोगे AR का क्यूब अपॉन में AR पे पावर 6 इक्वल टू 54 अपॉन में आ जाएगा 1458। पहले तो A से ही कट जाएगा, यहाँ से R क्यूब से R क्यूब कटेगा तो ऊपर 1 बचा, नीचे R का क्यूब बचा। यहाँ से कोई डिवाइड क्या क्या डायरेक्टली क्यों डिवाइड, इसको कितनी बार में जा रहे हैं 27 बार में। देखो कैसे पता चला, पहले 2 से डिवाइड किए 27, और नीचे क्या बचा हमारा 729, 27 का स्क्वायर होता क्या 729, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे, हाँ सही है, 27 का स्क्वायर क्या लिखे 729, 27 बन जाए, यहाँ पे 27 हो गया, 27 2 जा कितना आ जाएगा 54, जितना बचेगा वो कितनी बार में चला जाएगा 7 बार में चला जाएगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर ही क्या होता है हमारे पास 729। क्या बचा हमारे पास काटने के बाद 1 अपॉन में 27। इसको रेसिप्रोकल करोगे ना, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे क्या लिखोगे, इसको R क्यूब बराबर क्या लिखोगे 27,
क्यूब उधर जाके क्या बनेगा, क्यूबिक रूट बनेगा, समझ में आ रहा होगा, क्यूबिक रूट बनेगा। तो 3 का पेयर बाहर निकलेगा, तो बाहर क्या निकल के आएगा यहाँ से 27 किसका क्यूब होता है 3 का, कॉमन रेशियो क्या निकल के आ गया 3 आ गया। ये तो आसान क्वेश्चन काउंट करेंगे इसमें। चले सी वाले के लिए एक टॉपिक पढ़ा दे रहा है, पहले वो लिख लो, इसके नीचे लिखना नंबर सी डाल के लिखो, पहले ज्योमेट्रिक मीन हेडिंग डालना, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हो गया, लिखना है इसके जी इक्वल टू अंडर रूट में ए बी, देखो जी इक्वल टू अंडर रूट में ए बी हो गया। बस जी का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अंडर रूट में ए बी का मतलब जो दो तुम्हारा नंबर दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट। क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट। सी वाला क्वेश्चन निकाल पाओगे कि नहीं, अब ये बताओ। बोला है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 8 और 32 के बीच में, इसी के बीच में निकालना है। तो जी बराबर अंडर रूट के अंदर किसका किसका मल्टीप्लाई करोगे, 8 और क्या 32 का, इसी का करोगे ना। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले बताओ कितना आ रहा है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये 256 है ना। स्क्वायर याद है तुम लोग को कम से कम 25 तक का, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो कितना आ गया ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 16। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो ये नोट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन भी वैसे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लिए, हो गया। डी वाला जो बोल रहे हैं नोट करते जाना सभी लोग। क्वेश्चन डी लिखें, लेट द थ्री टर्म्स, इतना लेट द थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, लेट द थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू ए कॉमा ए आर and a upon r. Let the three terms of a GP are a, AR and a upon r. इसको भूलोगे नहीं, याद करो। जब AP के लिए याद आ रहा है टर्म्स के लिए, कितने कितने के लिए याद किए थे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और क्या 6 के लिए। तो GP में 3 टर्म का अगर बात करेगा तो क्या मानोगे हमेशा, a, AR और क्या a अपॉन में r, भूलना मत इसको, ठीक है। चलिए ये अभी एमसीक्यू में है, आगे हो सकता है सवाल में के फॉर्म में भी दिखेगा, पढ़ना जरा। पहला वाला पढ़ो तो क्या लिखा गया यहाँ पे, जो सम दिया गया तीनों टर्म का, वो कितना लिख के दिया गया हम लोग को, सम कितना लिख के दिया गया है 7 अपॉन में क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है। लिखना है इसके नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखो, ए प्लस ए आर प्लस ए अपॉन में आर इक्वल टू 7 अपॉन में 2, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 हो गया। अब देख के बताओ, यहां से सवाल पहले समझने की कोशिश करना पहले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये नया कॉन्सेप्ट है, 3 टर्म जीपी में क्या मानोगे यार हमेशा, ए आर और क्या ए अपॉन में आर, इन तीनों का सम दिया गया 7/2। फिलहाल में अभी के लिए ना हमको ए पता ना हमको आर पता है, कुछ निकाल सकते हैं यहां से, नहीं निकाल सकते है ना। आगे पढ़ना जरा, सवाल में आगे भी कुछ लिखा गया था, पढ़ो क्या लिखा गया था आगे। प्रोडक्ट वही कह रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज क्या लिख के दिया गया 1। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, जब सम किए, पहला लाइन पढ़े, सम किए 7/2, ना ए पता ना आर पता, आगे निकाल नहीं पाएंगे। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, ए इंटू में ए आर इंटू में ए अपॉन में क्या आर, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1, कितना दिया गया 1। क्या आर से आर कट जाएगा हमारा, ए और ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 1, क्यूब उधर जाके क्यूबिक रूट बनेगा, 1 का क्यूबिक रूट क्या निकल के आता है 1, कितना आता है 1, ए का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 1। नोट करें पहले, ये नोट कर ले पहले, ये सवाल अच्छा है, काफी अच्छा है सवाल। हो गया, इसमें कोई दिक्कत क्लियर है यहां तक। अब क्या ए का वैल्यू यहां पे हम लोग रख के आगे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो जरा। ए की जगह अब यहां क्या रखोगे 1 रखे, 1 में आर का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आर आएगा, और ए की जगह 1, यानी कि 1 अपॉन में आ जाएगा आर इक्वल टू क्या 7/2। क्या इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ। 1 और आर का एलसीएम कितना आ जाएगा, आर, 1 आर तो आर हो जाएगा, ये 1 से आर, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 इक्वल टू क्या 7/2। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
चलो बताओ, 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2r प्लस में 2r का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू आ जाएगा ये 7r। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, बस ये बताओ पहले। ये यहाँ पे 2r स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, यहाँ पे 2r है, ये 7r प्लस में उधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 7 कितना आएगा -5। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे फिर -5r, है ना। और क्या बचा हमारे पास, प्लस में 2, यही बचा ना, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर स्प्लिटिंग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 5 -5 और c का वैल्यू क्या है 2। निकाल के बताना r का वैल्यू यहां से। चलो देखो आगे, तो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना हमारा, a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b का वैल्यू है -5, c का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। यहां से जब लगाएंगे क्वाड्रेटिक यानी कि वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, r बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या था, r के फॉर्म में था, तो r बराबर लगाएंगे यहाँ पे -b का वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और c का वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या था हमारे पास 2। r बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8 2 जा जाएगा 16 अपॉन में 2 2 जा जाएगा 4। एक स्टेप छोटा करेंगे समझ जाओगे, 25 में से 16 जाएगा आएगा 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो बाहर आ जाएगा 3, तो 5 प्लस माइनस क्या आ गया 3 अपॉन में क्या 4। क्या यहाँ से कितना केस निकलेगा, 2 केस निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। नोट कर ले जिसका जहाँ तक गलत है, ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नोट करो तुम लोग, ठीक है। कर ली नोट, ठीक है। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 केस बनाते हैं, ठीक है। जब केस 1 लेके हम लोग चलेंगे यहाँ से, तो r का वैल्यू यहाँ से आएगा पहला, डायरेक्टली लिख देंगे समझ जाओगे ना। प्लस लेके चलोगे 5 + 3 8 8 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पहला। और केस 2 जब निकालोगे तो 5 - 3 अपॉन में 4, है ना। 5 - 3 कितना आ जाएगा 2/4 कितना आ जाएगा ये 1/2। r का 2 वैल्यू आ रहा हमारे पास, a का वैल्यू कितना था लेकिन यार 1 था। तो अब यहाँ पे जब लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स बोला था हम लोग से निकालने के लिए, जो 3 टर्म्स का बात किया था, नंबर ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख कैसे रहे हैं, पहला लिख रहे हैं, पहला लेट a बराबर क्या था 1, ये तो नहीं बदलेगा हमारा, लेकिन r का कितना वैल्यू आया था 2 वैल्यू आया था। पहला हम लेके चल रहे हैं r का वैल्यू क्या 2, a का वैल्यू तो 1 है फिक्स है, r का 2 वैल्यू है, r बराबर क्या लिखे हैं 2। जरा बताना क्या माना गया था, क्या माने थे स्टार्टिंग में 3 टर्म को, क्या माना गया था जीपी के a, हाँ फिर और क्या था a अपॉन में r। बस वैल्यू रखते हैं यार हम लोग 1 1 इंटू में 2 1 अपॉन में 2, यही है ना। तो ये 2 1 जा 2 और ये आ गया 1 अपॉन में 2। पहला आ रहा हमारा 1 2 1 अपॉन में 2। देखो ऑप्शंस में कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1 1/2 और 2, इसमें तो पहला भी वही हमको दिख रहा है, तीसरा वही दिख रहा है, क्यों? हाँ चलिए एक बार रुक जा, अभी पूरा हुआ नहीं है ना सॉल्व, 1 मिनट रुक जाए, अभी पूरा सॉल्व हुआ नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड फिर से यहाँ पे लेट ए बराबर क्या लिखोगे 1, और इस बार r का वैल्यू क्या लेके चलोगे 1 अपॉन में 2, क्या लेके चलोगे 1 अपॉन में 2, वही माने थे a कॉमा a अपॉन में r, वैल्यू रखोगे 1 1 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2, फिर कॉमा a की जगह 1 अपॉन में r का वैल्यू है 1 अपॉन में 2, इसको हम लोग लिखेंगे 1 कॉमा यह आ जाएगा 1 अपॉन में 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 2। अब देख के बताओ दोनों में ऐसे कोई डिफरेंस तुमको वैसे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शंस कौन सा होना चाहिए भाई तुम्हारा? ये तो यार कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, ये कौन सा होना चाहिए इसमें से? थर्ड वाला 1 1/2 एंड 2। क्या हुआ? बिल्कुल सही है, बता रहे किस बेसिस पे वो तुम्हारा सही होगा थर्ड वाला। पहले कौन सा टर्म आता है यार? फर्स्ट टर्म आता है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारे पास आया कितना था 1 आया था। अब 1 जरा देखो किस में है, चेक करो। पहले दूसरा चौथा तो हटा दो, एलिमिनेट कर दो,
पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ऑब्जर्व करो, पहले नोट मत करो, 1 मिनट रुको, पहला और तीसरा ऑप्शन पहले ऑब्जर्व करो। पहला ऑप्शन में पहला वाला टर्म क्या दिख रहा है 1/2, और थर्ड वाले में पहला टर्म क्या दिख रहा है 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है क्या 1 ही तो है, तो कौन सा होना चाहिए ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा सही, टिक कर देंगे इसको। अब नोट करना चाहे तो नोट कर सकते थे। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है ये? तो अच्छा सवाल था ये काफी। आते हैं लास्ट वाले एमसीक्यू पे, ई वाले पे आते हैं। देखो अब ई वाले में बोला था सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी हम लोग को बना के दिया गया है 10, 20, 40 जो भी है, और सम ऑफ 20 टर्म्स का बात किया है। आसान सवाल है, बहुत आसान है। चलो जल्दी से यहां से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिख रहा होगा, आर की वैल्यू निकालोगे, A2/A1 करोगे तो 20/10 कितना आ जाएगा ये बताओ पहले। 2 आ गया। आर का वैल्यू 1 से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है हमारे पास, लिखोगे ऐसे हर बार। आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो एसएन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए ब्रैकेट में बताओ क्या था, आर टू द पावर क्या था n-1 अपॉन में क्या r-1। कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 टर्म्स का बात किया था तो n की जगह 20 हो जाएगा, a की जगह तुमको दिख रहा होगा कितना है हमारे पास 10, ब्रैकेट में r की जगह कितना हमारे पास 2, n की जगह है 20, -1 अपॉन में r-1, यानी कि r का वैल्यू कितना है 2 और -1, 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1। तो S20 बराबर देख लो ऑप्शन में तुमको दिख रहा होगा कौन सा होना चाहिए, 10 ब्रैकेट में 2 पे पावर 20 -1, बस हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है चेक करो, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, वही होगा बस। हो गया? हो गया तो बताएं। अब जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे आगे सुन लो ध्यान से। अब क्वेश्चन सेकंड में 3 पार्ट है हमारे पास। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टोटल डिपेंडेंसी आर की वैल्यू पे रखोगे। अगर 1 से बड़ा होगा तो कौन सा लगना फॉर्मूला, 1 से छोटा होगा तो कौन सा लगना फॉर्मूला, इतना ही ध्यान में रखना। चले पहले सवाल पे आते हैं। बोला है 1 + 3 + 9 + 27 प्लस अप टू बोला है 12 टर्म्स। प्लस का मतलब सम बता दिया तुमसे, सम का ही बात करा निकालने के लिए। देख के बताओ पहले, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है यहां से बताओ 1, सेकंड टर्म क्या दिख रहा है 3, हो गया। आर निकालोगे तो 3/1, 3/1 का मतलब क्या आ जाएगा यार 3 आ गया हमारे पास 3। ये जो 12 टर्म्स लिखा गया, ये 12 टर्म किसका वैल्यू बता रहा है, एन का वैल्यू बता रहा है। आर का वैल्यू बताओ 1 से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है यार, बड़ा दिख रहा है हमारे पास, तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला लिख देना पहले, r > 1, फिर एस एन बराबर ए ब्रैकेट में r टू द पावर n-1 अपॉन में क्या r-1। एस एन का वैल्यू है 12, तो ए का वैल्यू क्या था हमारे पास 1, ब्रैकेट के अंदर r पे पावर n-1, तो r का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू है 12 - 1 अपॉन में r-1 यानी कि 3 - 1। बस हो गया सॉल्व यार ये। S12 बराबर 1, ब्रैकेट के अंदर 3 पावर 12 - 1 अपॉन में 3 में से 1 जाएगा 2। देखो एक चीज हम और बता दे रहे हैं, तुम लोग को क्लियर कर दे रहे हैं, 10 तक का वैल्यू रहे तो सॉल्व करो, अदरवाइज छोड़ दो। अब 3 पे पावर कितना है हमारे पास 12 है, यानी कि तुम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे यार 12 बार। ये सब एग्जाम बैठ के पॉसिबल नहीं हो पाता है, 5-6 तक रहेगा तो कर लोगे सॉल्व, है ना। 12 रहेगा 10 के ऊपर रहे तो मत जाओ सॉल्व करने, इतने पे छोड़ दो, यही आंसर है। अब इसके पहले वाले जो सॉल्व किए थे क्या वो देखो किस फॉर्म में था, 2 पे पावर 20 था कि नहीं था, तो क्या 20 को सॉल्व करके लिखा था, वो नहीं लिखा था ना, छोड़ देना। भले आंसर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये फॉर्मूला तुम्हारा बस सही इंप्लीमेंट करना, ठीक है। 10 से कम रहेगा तो सोच लेना सॉल्व करने का, ऊपर रहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट था ये, अब सॉल्व नहीं करेंगे बस देखते जाए। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, बी वाले पार्ट पे आते हैं, इसके बी नहीं मतलब रोमन में सेकंड। 0.3 प्लस में 0.03 प्लस 0.003, अब जहां तक भी गया होगा 8 टर्म्स का बात किया यहाँ पे, है ना। चलो देख के बताओ, सबसे पहले वैल्यू किसका निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है, तभी सोच पाएंगे कौन सा लगना है फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा तुम लोग को 0. क्या है 3, सेकंड टर्म दिख रहा होगा 0. क्या है 0.3, आर निकालोगे 0.03 अपॉन में 0. क्या 3, यही करोगे ना। सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल है, राइट साइड से 2 और नीचे क्या है 1, किससे मल्टीप्लाई करोगे यार 100 से। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ 3 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 30, यही आएगा हमारे पास।
1 अपॉन में क्या आ रहा है 10, 1 अपॉन 10 का मतलब क्या हुआ जरा बताना, 0.1, यही हुआ ना। अब देख के बताओ r का वैल्यू 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यहाँ पे, तो r का वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटा आ गया, तो SN का फॉर्मूला याद किए थे ना, बताओ SN का फॉर्मूला क्या था इस केस में, जब r का वैल्यू 1 से छोटा था हमारे पास, तो SN का फॉर्मूला क्या था, SN बराबर a ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस r टू द पावर n, और नीचे क्या था हमारे पास 1 माइनस r। क्लियर हो रहा है ना कहाँ क्या लग रहा है, ठीक है। SN, n का मतलब क्या है हमारे पास 8, 8 टर्म का बात क्या है, a का वैल्यू क्या है 0.3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में r टू द पावर n, r का वैल्यू है 0.1 और n का मतलब हो गया 8, और नीचे आओगे 1 माइनस r, 1 माइनस में r का वैल्यू हो गया हमारे पास 0.01। चलो 1 में से थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा ये, 0.3 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 पे पावर 8 है ना, 1 में से 0.01 को अगर तुम घटाओगे, r का वैल्यू क्या था 1 था ना, सॉरी 0.1 है ये, 1 में से अगर तुम 0.1 को घटाओगे कितना आएगा 0.9, यही आएगा ना हमारे पास, 1 में से 0.1 जाएगा 0.9, क्या ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आंसर इसका निकल के आएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा हटा दो यहाँ से, ब्रैकेट में बस है 1 माइनस में 0.1 पे पावर 8 और नीचे क्या हमारे पास 3, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है पूरा सवाल, आर की वैल्यू पे, आर का वैल्यू सही से निकाल लो, उसके बाद से एसएन का जो 2 फॉर्मूला है, दूसरा तीसरा जो भी लगना होगा लगा दोगे। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, लास्ट वाला एक बार चेक करते हैं, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 अप टू 9 टर्म्स। चलो देख के बताओ, पहले फर्स्ट टर्म का वैल्यू बोलो क्या दिख रहा है, ये निकाल पाओगे क्या तुम लोग, आर की वैल्यू निकालना है यहाँ से, जल्दी आर की वैल्यू निकालो और एसएन का लगा के एक बार सॉल्व करके चलो बताओ जल्दी से, यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ से वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से हम लोग को 1 है ना, सेकंड टर्म का क्या दिख रहा है यहाँ से -1/2, आर का वैल्यू कितना आएगा a2/a1 जब करोगे तो -1/2 और क्या यहाँ से 1, यही करोगे ना, a2/a1 करते हैं तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है -1/2, यही आ रहा है कि नहीं, बस एक बार ये चेक कर लो, आर का वैल्यू कितना आ रहा है -1/2, डिवाइड कर दिए होगे इसको, कितना आ रहा होगा बताओ, माइनस में 0.5, आर का वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा है हमारे पास, छोटा है, यहाँ से दिख रहा है ना, आर का वैल्यू कितना माइनस में 0.5 है, तो 1 से छोटा है यहाँ से आर का वैल्यू, आर लेस देन 1, बताना क्या लगाओगे फॉर्मूला, बोलो एस एन बराबर क्या लिखोगे, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में क्या 1 माइनस आर, एन का वैल्यू कितना हमारे पास 9, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1, ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर एन, यानी कि माइनस में है ये, माइनस में 0.5 पे पावर एन, एन का वैल्यू कितना था 9 और नीचे 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 0. माइनस में ये 0.5, सॉल्व कर लेना इसको, माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 1.5, ऊपर क्या हमारे पास 1 और ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 0.5 और क्या लगा देना, एन लगा देना, कर लो जल्दी से। हो गया, कर लेंगे इसको सभी लोग, बस इतना ध्यान रखो आर की वैल्यू पे बस पूरा सवाल ही डिपेंड कर रहा है हमारा, है ना, आर की वैल्यू सही से निकाल लो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। अब एमसीक्यू और ये यार पार्ट्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब किसी क्वेश्चन में कोई पार्ट तो वैसे ऐसा नहीं दिख रहा हमको, हाँ एक में है वो भी ज्योमेट्रिक में ना, वो घर से निकाल लोगे तुम लोग आज, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बोले आते थर्ड वाले पे, बोला हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब वैल्यू किसका निकालना है एट लास्ट ये बताओ, एन का वैल्यू, टर्म्स का मतलब क्या होता है एन का वैल्यू, हमसे आगे बोला है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एक काम जल्दी से निकालो, 1 प्लस में 4 प्लस में 16 प्लस 64, फर्स्ट टर्म लिखो तो जरा जल्दी से सभी लोग, फर्स्ट टर्म लिखो 1, सेकेंड टर्म लिखो 4, a1 बराबर लिखो 1, लिखते जाओ इसके लिए, a1 या a बराबर लिख दो 1, a2 बराबर लिख दो 4, कॉमन रेशियो कितना आएगा बोलो, a2/a1 करोगे 4/1 कितना आ जाएगा यार 4। अब ये बता दो यहां से r का वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एसएन बराबर क्या, ए ब्रैकेट में क्या r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें सभी लोग, लिखे एसएन बराबर, फॉर्मूला हर सवाल में लिखना है भाई, हर सवाल में लिखना है। हो गया, हो गया तक, अब देख के बताओ यहां से सवाल एक बार आगे पढ़ भी लेना, ए ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, क्यों लग रहा है फॉर्मूला,
आर का वैल्यू क्योंकि 1 से क्या हमारे पास बड़ा है। एस एन का वैल्यू सवाल में दिया गया है क्या? एस एन का वैल्यू क्या दिया गया, पढ़ो जरा, कितना लिखा गया था? 5000, हाँ 5461। ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1, ब्रैकेट में r टू द पावर n, r का वैल्यू कितना है 4 पे पावर n का ही तो वैल्यू निकालना ना हम लोग को इस सवाल में, 4 पे पावर n -1 और नीचे आओगे r -1 यानी कि क्या कर दोगे इसको 4 -1, नोट कर लेना इतना पहले। n की वैल्यू निकालनी समझ रहे हो ना, n यहाँ किस फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, तो याद आ रहा होगा पावर वाला कैसे निकालते हैं, दोनों तरफ का बेस सेम हो जाएगा और पावर क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना। पहले यहां तक नोट कर ले। आगे एक स्टेप करते हैं, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3, 3 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे बोलना 16, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये माइनस मुद्रा के क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा ये 16384 बराबर आ जाएगा 4 पे पावर n। अब देख के बताओ यहां से राइट साइड में n जो है 4 पे पावर के फॉर्म में हमारे पास, क्या इधर भी क्या इसको हम लोग 4 के पावर के फॉर्म में अगर लिख देंगे, कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका तुम लोग क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई फिलहाल में किया तो बता दो कि 4 पे पावर कितना आ रहा है, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना कितना आ रहा है, कोई किया ये पहले तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो भाई, छोड़ो तुम रहने दो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो बाकी लोग। कंफर्म हो ना, 14 था 2 पे पावर ना, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट सुन लो, हम चलो बता ही दे रहे हैं, पूरा डिस्कस हुआ तो हो ही जाए थोड़ा सा और। देखो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं था ना किसी को, यहाँ 4 है तो इधर भी 4 के फॉर्म में होना चाहिए। 16384 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालोगे 2 से चालू करोगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 32 बार में जाएगा अब ये, 2 से कितनी बार में 16, फिर ये 8, फिर ये 4, फिर 2, खत्म हो गया भाई ये, फिर ये 1, काउंट करो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स आ रहा है 2, है ना। तो मान लो अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो, मान लो तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया, ज्यादा सोच दिया, नस फट गया तुम्हारा, समझ रहे हो, तो कोई बात नहीं, ये पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं यार। तो 16384 का किए हो तो 2 पे पावर क्या आया है 7 आया है हमारे पास, सॉरी 14, कितना आया है 14, और ये 4 पे पावर क्या था हमारे पास n, यही था हमारे पास 4 पे पावर n, और ये 2 पे पावर कितना आ गया 14 आ गया। लेकिन ध्यान से देखना एक बार, ये 4 पे पावर है ना, और ये किस पे पावर है 2 पे पावर है, तो अब यहाँ 2 और यहाँ क्या है 4 है, क्या इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हो वापस, क्या लिखोगे बोलो, 2 पे पावर क्या लिख लोगे, हाँ ठीक है, तो 2 पे पावर 14 और इसको लिख दोगे 2 पे पावर क्या 2, और n पहले से था, हो गया हमारा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या बेस सेम दिख रहा है, फिर से पावर को क्या कर लो कंपेयर कर लो वहां से, तो 14 बराबर क्या लिखोगे यहाँ से 2n, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 7। अगर तुम डायरेक्टली लिख सकते थे 4 पे पावर 7, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये बोले ना कई लोग इसमें कि 4 पे पावर क्या आएगा 7 आएगा हमारे पास, तो डायरेक्टली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पे पावर 7 बराबर 4 पे पावर n, कंपेयर कर लेना, n का वैल्यू कितना निकल के आएगा 7, और ऐसे भी वही आएगा, ठीक है। कहाँ पे नहीं मतलब नहीं तो कर लो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मान लो इनकेस कहीं फंबल होगा, कभी गलत होने का वहाँ पे कुछ चांस, ठीक है कोई बात नहीं, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है भाई। अगर तुम सवाल में वैदिक मैथ लगा के अगर तेज कर सकते हो कैलकुलेशन, मच बेटर है वो, तो तुम्हारा टाइम ही रिड्यूस करेगा ना, बचाएगा एक तरीके से सवाल। अब ये नॉर्मल बता रहे हैं कि नॉर्मल पैटर्न यही होता है, वैदिक मैथ लगा के कर सकते हो तेज तो और अच्छी बात है, क्या ही दिक्कत है उसमें हमको। चले हो गया ये, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5th वाले पे आते हैं, हो गया ये भाई सबका, ठीक है। 5th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5th में बोला हमसे कि सॉरी यार 3rd था ये, 4th पे आते हैं, हाँ बोला यहाँ से द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27, ए बराबर a1 बराबर क्या लिख लोगे 27,
फिर आगे दिया गया 8th टर्म दिया गया 81, A8 बराबर लिख के दिया गया 81, ठीक है। बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। आसान सवाल है कि नहीं ये बताओ। यहाँ पे पहले एक बार चेक कर लेते हैं यार। देखो फर्स्ट टर्म दिया गया, 8 टर्म दिया गया है ना। अब 8 टर्म को क्या लिखोगे बोलो तो, ए यहाँ पे पावर क्या लिखोगे 7 इक्वल टू कितना आ गया 81। क्या फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिख रहा है कितना है 27, तो 27 इंटू में आर पे पावर 7 इक्वल टू आ जाएगा 81। 27 मल्टीप्लाई करके क्या हुआ 1 अपॉन, अच्छा यार 1/81 है। चलो ठीक है यार, बता दी स्टार्टिंग में ही भाई 1/81, 1/81 ठीक है 1/81। अब तो और सवाल खतरनाक बन गया है। 27 यार डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास। आर पे पावर 7 बराबर यह आ जाएगा 1/81 इंटू में क्या 27, यही आएगा ना। इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एक तरीके से। चलो बताओ मल्टीप्लाई कोई करो और बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। मतलब ऐसे नॉर्मल बताओ नंबर कितना आ रहा है 2187, ठीक है समझ में आ रहा है ना। ठीक है अब आगे देखना, आर पे पावर 7 है हमारे पास। अब इसका तुम क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 पे पावर क्या आएगा 7 आएगा। इसको ओवरऑल क्या लिख लोगे 1/3 पे पावर क्या लिख लोगे 7 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है तुमको दिख रहा होगा कि पावर सेम हमारा, तो बेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो बस आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है हमारे पास। साफ साफ दिख रहा है कि आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, 1 से क्या होगा ऐसे छोटा होगा ना हमारे पास। 1/3 है यार, डिवाइड करोगे 3 से कितनी बार में जाएगा यार 0.3 बार में। ठीक है तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं अभी फिलहाल में। आर का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं कि लेस देन क्या 1। कौन सा लगेगा फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ए ब्रैकेट में 1 - r टू द पावर n अपॉन में क्या 1 - r। ठीक है सॉल्व कर रहे हैं एक बार देख लो। Sn बराबर a 1 - r पे पावर n अपॉन में 1 - r। n का वैल्यू कितना है हमारे पास, दिया था ना सवाल में 10 टर्म्स, n की जगह 10 है। a का वैल्यू कितना था हमारे पास 27, 1 माइनस में r पे पावर n। r का वैल्यू कितना हमारे पास 1/3 पे पावर n यानी कि 10, ठीक है अपॉन में पूरे का अपॉन 1 - r, और r का वैल्यू कितना हमारे पास 1/3। कोई सवाल मत करना, बस देखो यहाँ पे है ना। देखो अब काम ये करना कि किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है कि तुम पूरा बैठ के r की वैल्यू डिवाइड करो। r का यहाँ वैल्यू कितना है 1/3 आया, वैसे दिख जाएगा यार। जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो r का वैल्यू 1 से हमेशा क्या आएगा छोटा ही आएगा। तो जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने का, कैलकुलेशन तुम्हारा हो सकता है लेंदी हो जाए, फ्रैक्शन में छोड़ दो ज्यादा बेटर होगा। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो ये थोड़ा सा भी सॉल्व हो पाएगा। बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है। S10 बराबर ये आ गया 27 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 पे पावर क्या है यहाँ पे 10, इसको लिख दो ब्रैकेट बना दो नीचे आओ। क्या इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे ये बताओ। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 3 जा 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा ये 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करें यहाँ तक, नोट कर ले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है घर पे कर लेंगे, रहने नहीं कर पा रहे अभी तो रहने छोड़े। ये बताएं क्या इसके आगे को एक और स्टेप तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये बताओ। क्या करोगे इसके आगे बताओ, 3 ऊपर चला जाएगा, भेज देना, कर लोगे ना इसके आगे। ठीक है एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, 5वें वाले पे आते हैं। 5 वाला सवाल पढ़ना, क्वेश्चन 5 बोला बॉय स्पेंड 10 ऑन फर्स्ट डे, 20 ऑन सेकंड डे, 40 ऑन थर्ड डे। जीपी तुम्हारा बन गया यार है ना, जीपी बन गया यहाँ पे 10 प्लस में 20 प्लस में क्या 40, ऐसे करके बना के दिया भी गया है। पहले दिन 10, अगर मान लो अगर तुम प्लस का साइन नहीं लगा रहे हो कॉमा लगा के लिख देना है। हमसे आगे क्या बोला है कि फाइंड हाउ मच इन ऑल विल स्पेंड इन 12 डेज। 12 दिन का बात कर रहा है तो 12 जो दिन लिखा गया है 12 डेज जो लिखा गया है वो 12 तुम्हारा किसका वैल्यू बता रहा है, एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू। क्लियर है। अब देख के बताओ यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है यार 10 दिख रहा है यहाँ से। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है। आर जब निकालोगे 20 अपॉन में 10, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यार ये 2 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि आर का वैल्यू किससे बड़ा है 1 से बड़ा है। कौन सा लगना है फॉर्मूला, Sn बराबर ए ब्रैकेट में r टू द पावर n - 1 अपॉन में r - 1। n का वैल्यू कितना है 12, a का वैल्यू कितना था 10, r का वैल्यू कितना हमारे पास 2 पे पावर n हो गया 12, n की जगह 12 रख देंगे यहाँ पे -1 और नीचे r - 1 यानी कि 2 - 1। S12 बराबर ये आ गया 10 ब्रैकेट में 2 पे पावर 12 -1, नीचे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, छोड़ देना। आसान क्वेश्चन है, अब इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यार। कोई डाउट है इसमें तो बताओ।
क्लियर है कैसे बनाना, सवाल ही बोल दिया था कि एक जो तुम्हारे एक बॉय है, एक लड़का है, वो पहले दिन 10 रुपए स्पेंड कर रहा है, अगले दिन 20, अगले दिन 40, जीपी बन गया हमारा। कॉमन रेशियो निकाल लिए, आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, लगा दिए फॉर्मूला। 12 दिन का बात किया था तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें?